भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं भारत सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय केंद्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय रोहिणी दिल्ली से बोल रहा हूं। आज हम प्रस्तुत हुए हैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो 21 नवंबर को हरिद्वार में बुलाई गई थी, उसकी समीक्षा रिपोर्ट पेश करने के लिए पिछली वीडियो में भी हमने आपको कुछ मुद्दों पर चर्चा करी थी समीक्षा रिपोर्ट की। अब उससे जो आगे के मुद्दे हैं उनके बारे में हम आपको चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ। तो उसमें जो हमारा अगला मुद्दा उठाया गया था वो ये था कि हमारी महासभा के 50 कार्य एवं उद्देश्य हैं समाज के सर्वांगीण विकास करने के लिए। तो ये चर्चा की गई कि हम पहले कौन सा कार्य शुरू करें जिससे कि समाज का सर्वांगीण विकास हो। तो उसमें चर्चा में ये आया कि भाई जो अधिकतर कार्य हैं हमारे वो सभी के लिए धन की आवश्यकता है, और हमारी महासभा के पदाधिकारियों ने महसूस किया कि अभी हम किस समाज के आगे दान या चंदा लेने जाने की स्थिति में अभी नहीं है। अभी हम वो कार्य करेंगे जो कि बगैर पैसे से हो। तो उसमें ये निश्चय किया गया कि हम मुहिम चलाएं। मुहिम में हमारा कोई पैसा नहीं लगता है, तो मुहिम चलाई गई कि जो हमारे समाज की कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए मुहिम चलाई जाए। जैसे कि दहेज प्रथा है उसको बंद किया जाए, मृत्यु भोज को बंद किया जाए, शराब पीते हैं हमारे समाज के लोग, शराबबंदी बंद करी जाए, जुआ लोग खेलते हैं जुआ बंद करा जाए, एक दूसरे की बुराई करते हैं बुराई करना छुड़वाया जाए लोगों से, एक दूसरे की टांग खींचते हैं टांग खींचना ना करा जाए, और इसके अलावा सब एक दूसरे को सहयोग करें। दूसरी हमारी मुहिम थी शिक्षा की, कि शिक्षा की मुहिम चलाई जाए। हमारा अभी देश में शिक्षा का प्रतिशत लगभग 20% शिक्षक हैं हमारे कुशवाहा लोग, तो ये प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। हमारी महासभा चाहती है कि भी हम 100% शिक्षित हो हमारा समाज, तो उसके लिए महासभा द्वारा एक मुहिम चलाई जाएगी जो कि हमारे पदाधिकारी चाहे वो ग्राम लेवल पर हैं या वो ब्लॉक लेवल पर हैं, तहसील लेवल पर हैं, प्रदेश स्तर पर, केंद्र स्तर पर मुहिम चलाई जाएगी कि सभी के बच्चे पढ़ें। और जो कि प्रतिशत हमारा गांव में बहुत कम है, तो गांव में लोग हमारे पदाधिकारी और सदस्य घर घर जाके देखेंगे कि कोई बच्चा पढ़ने से ना रहे, सबको स्कूल भिजवाएंगे। दूसरी हमारी मुहिम थी रोजगार के लिए, कि हमारे समाज में काफी बेरोजगार हैं और उन बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए यह निश्चित किया गया कि जो हमारे समाज के उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, उनको कर्मचारियों की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वो अपने ही समाज के कर्मचारियों को रखें, अपने उद्योगों में रखें, अपने व्यवसाय में रखें। अगर वो ऐसा करेंगे तो हमें 20% बेरोजगारी की हमारे समाज की समस्या दूर होगी। दूसरा ये था कि कुशवाहा को कुशवाहा से जोड़ने की मुहिम चलाई जाए। हमारा पूरा समाज हमारी महासभा से जुड़े, और जुड़ के हम जब करोड़ों में जुड़ जाएंगे तो हम देश की राजनीति को और देश की दशा और दिशा को बदलने में हम कामयाब होंगे। तो ये हमारा निश्चय इसके कार्यों के बारे में लिया गया। अगला कार्यक्रम जो था, मुद्दा था, वो धर्मशाला का लिया गया। हमारी एक धर्मशाला हरिद्वार में बनी हुई है, 440 गज में है, और जो कि वहां की लोकल समिति है, कुशवाहा समिति है हरिद्वार की, उन्होंने वो धर्मशाला खरीदी थी और वो एक स्टोरी बनी हुई है। तो उसमें यह तय किया गया कि भाई इस धर्मशाला को 4 मंजिल बनाया जाए, और 4 मंजिल बनाने के लिए हमारी कार्यकारिणी ने प्रस्ताव वहां की समिति के आगे रखा कि भाई हमारी महासभा को भी इसमें हिस्सेदारी दी जाए। हमारा महासभा भी इसमें 50% मालिक इस धर्मशाला की रहेगी, साथ में हमारी हरिद्वार की कमेटी भी रहेगी, जिसको हमारी हरिद्वार की कमेटी ने मंजूर कर लिया। और योजना बनाई गई कि भाई इसमें 1-1 लाख रुपए के ट्रस्टी बनाए जाए, जिनकी संख्या सैकड़ों में होगी,
अभी 200 ट्रस्टियों को टारगेट रखा गया है। पहले 200 ट्रस्टियों से जो फंड आएगा 1-1 लाख रुपए से, उससे भवन तैयार कराया जाएगा और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो और भी ट्रस्टी बढ़ाए जा सकते हैं। उन ट्रस्टियों के नाम, जो धर्मशाला में एक पत्थर लगेगा उसमें उनके नाम लिखे जाएंगे। और इसके बाद कोई भी दानदाता अगर एक कमरे का पूरा दान देता है तो उसके नाम से उसका कक्ष बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई राम स्वरूप जी 5 लाख या 4 लाख की लागत आती है कमरे की, उसका वो कीमत देते हैं, दान देते हैं, तो राम स्वरूप कक्ष के नाम से उस कक्ष का नाम रखा जाएगा। तो ये प्रस्ताव हमारा सर्वध्वनि से पास हुआ और इन मौके पर ही 11 पदाधिकारियों ने घोषणा करी कि वो 1-1 लाख के ट्रस्टी बनेंगे। और वहां के हरिद्वार के हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री अरविंद कुशवाहा जी ने घोषणा की कि भाई मैं 11 लाख रुपया इस धर्मशाला हेतु दूंगा। तो ये हमारा मुद्दा बहुत ही पास हुआ। इसके बाद अगला मुद्दा हमारा पत्रिका का था कि एक महासभा हमारी ई पत्रिका निकालेगी और वो मंथली निकलेगी और इसका खर्चा 3,000 से 4,000 के बीच में आएगा और वो खर्चा हमें एडवर्टाइजमेंट से प्राप्त हो जाएगा। उसका वजन और उसका भार किसी भी पदाधिकारी सदस्य समाज पर नहीं पड़ेगा, वो सब विज्ञापन से प्राप्ति हो जाएगी। और इस पत्रिका का कार्यभार हमारे अवधेश कुमार सिंह जी हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं और वसुंधरा में रहते हैं, उनको ये पदभार दिया गया है। वो ई पत्रिका मंथली निकालेंगे, उसमें हमारे समाज की, हमारे महासभा की, देश की खबरें आपको अपने मोबाइल पर पढ़ने को मिलेंगी। तो ये प्रस्ताव भी हमारा सर्वध्वनि से पारित हुआ। उसके बाद कुछ हमारे पदाधिकारी भी चयनित किए गए, जैसे कि हमारे इस समय राष्ट्रीय संरक्षक 11 हैं, तो एक हमें राष्ट्रीय प्रधान संरक्षक की जरूरत थी। तो हमारे कानपुर के रहने वाले भारत सिंह कुशवाहा जी, जो कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य रह चुके हैं और जो यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रह चुके हैं और हमारे इस समय मार्गदर्शक एवं संरक्षक हैं, तो उनको सर्वसम्मति से राष्ट्रीय प्रधान संरक्षक चुना गया। 2 महिलाएं भी राष्ट्रीय टीम में चुनी गई, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। तो इस आज तक की रिपोर्ट हम यहीं तक बताएंगे। अन्य मुद्दे हैं वो अगली बैठक में बताएंगे आपको, अगली रिपोर्ट में बताएंगे। और आपने जो हमारी वीडियो देखने सुनने के लिए टाइम दिया,